Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 38 from chapter 11 Constructions. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 10. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2 के कुछ क्वेश्चंस को जो आपके डाउट हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज नंबर 11.2 को देखते हैं। 11.2 में आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 पे। बाकी के शुरू के जो 3 क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा इजी हैं, तो ये आप लोग कर लोगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें लिखा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degrees। इसको हम नोटपैड पे कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा हमें सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने एक इस तरीके से सर्कल बना दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, मैंने तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों की मदद से आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है, पेंसिल, रूलर एंड कंपास। ठीक है, रूलर का मतलब स्केल होता है आपका। तो सबसे पहले जैसे 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाना है, तो आप अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और किसी एक पॉइंट पर घुमा देंगे इस तरीके से, तो ये 5 सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा। मान लीजिए कि हमने ये एक रेडियस हमारा है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया और इसका हम नाम लिख देते हैं OA। इस तरीके से लिख देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, सब लोग बना लेंगे। O पॉइंट पर निडल रखोगे और फिर घुमा दोगे इस तरीके से, तो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें एक ऐसा टेंजेंट बनाना है, हमें ऐसे 2 टेंजेंट्स बनाने हैं इस सर्कल पे जो कि आपस में 60 डिग्री एंगल पे हों। तो ज़रा रफ वर्क कर लेते हैं इसके लिए। जैसे एक सर्कल है हमारे पास, इस पर अगर हम ऐसा कोई 2 टेंजेंट्स किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि ये दोनों टेंजेंट्स के जो कांटेक्ट पॉइंट हैं, सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से जितना एंगल बनाता है, यानी ये वाला एंगल और ये इन दोनों के बीच का एंगल, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब उनका एडिशन क्या होता है? 180 डिग्रीज। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 4, देखो ये 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 साइड से क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। और यहाँ पे 2 टेंजेंट्स और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। तो ये 90 और 90 180 हो गया। अब 360 में से 180 माइनस करोगे तो 180 बचेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल और सेंटर वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 आएगा। तो हमें दिया गया है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कि सेंटर पे कितने का एंगल बनेगा? 120 का। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पे 120 होना पड़ेगा, तभी तो 120 और 60 मिलकर के 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेंटर पे पहले 180 एंगल बना लेंगे, ऐसे 2 रेडियस हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए इसको जरा हम क्लियर कर देते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अभी एक हमने रेडियस ड्रॉ किया है, इस पर हम 120 का एंगल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले हमने किसी रेडियस से एक आर्क ऐसे लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रखे, यहाँ पे एक आर्क ऐसे लगाए, सेम रेडियस से एक आर्क इधर लगाए तो 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर एक आर्क आप सेम रेडियस से ऐसे लगाओगे तो ये 120 का होता है। पहला वाला 60 का होता है, दूसरा 120 का होता है। फिर इन दोनों को मिला दोगे, इस तरीके से मिला दिए, तो इन दोनों के बीच कितने का एंगल बन गया? 120 का एंगल फॉर्म हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो रेडियस है और जो टेंजेंट होता है,
इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर पॉइंट बी है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हुए इन पर हम 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींच दें, यानी परपेंडिकुलर बना दें। तो वो कैसे बनाते हैं, किसी रेडियस से हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आता है, तो वो इस तरीके से आप 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। इधर भी आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर मिलेंगी, यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट को P बोल सकते हो। तो अगर ये P है पॉइंट, तो आपके टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, PA और PB। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 60 का हमें दिया है, तो आप बताओगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये इसके सभी इंटरनल एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, तो दो एंगल्स ऑलरेडी 90 के हैं और एक 60 का है, तो सेंट्रल वाला एंगल हमारा 120 का होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग A एज अ सेंटर। एक हमें लाइन सेगमेंट लेना है AB जिसकी लेंथ क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। फिर A को सेंटर लेकर के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। एंड टेकिंग B एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको रूलर और पेंसिल की मदद से एक लाइन खींचना है इस तरीके से। AB, मान लीजिए लाइन AB है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है AB 8 सेंटीमीटर का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि पॉइंट A को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाना है। तो आप अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लीजिए और इस तरीके से A को सेंटर A पर निडल रखिएगा और इस तरीके से एक सर्कल, एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। ठीक है, और B को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल बनाएंगे। अब कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए और फिर एक सर्कल इस तरीके से बनाइए, ऐसे। ये 3 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा 3 का बन गया, ये 4 का बन गया। अब देखो ये पूरा A से B तक कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और B से ये वाला जो पॉइंट है ये 3 है, और इन दिनों के बीच में 1 सेंटीमीटर बचेगा। तभी आपका 4, 1, 5 और 3 8 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि A पॉइंट से ये सेकंड वाले, मान लीजिए सर्कल C2 है, ये सर्कल C1 है, मतलब A पॉइंट से C2 पर हमें 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। तो अगर किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे हमें टेंजेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उस पॉइंट से जिस सर्कल पे हमें टेंजेंट बनाना है उसके सेंटर को मिलाते हैं। तो A से B ऑलरेडी मिलाया गया है। ठीक है, फिर इस लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए AB का जो लेंथ है इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेडियस लेकर के A से हम आर्क लगाते हैं इस तरीके से, फिर B से भी हम आर्क लगाते हैं, और नीचे साइड में भी हम A और B से आर्क लगाएंगे। तो एक हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल जाता है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको टच करेगा, इसको बिल्कुल टच करता हुआ बनेगा। ठीक है, क्योंकि 4 इसका मिडिल पॉइंट तो 4 है, तो इसको टच करते हुए बनेगा। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आपने कुछ भी दे दिया, सपोज करो कि O दे दिया। अब आप चाहे तो OA ले लो और चाहे OB को रेडियस मान लो, OB को रेडियस मान लो, या फिर OA का लेंथ, दोनों 4 सेंटीमीटर ही है। तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाओगे O को सेंटर मानते हुए। O को सेंटर मानना है, ध्यान देना।
ओ को सेंटर मानते हुए ओ बी का डिस्टेंस लेना है, तो इस तरीके से एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल तैयार हो जाएगा, जो कि ओ बी आपका 4 है, ये ए से जाएगा, ए से पास होगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये सर्कल C2 को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इन पॉइंट्स का नाम आप एक्स वाई रख सकते हैं, ठीक है। और ए को फिर किससे मिला देना है, एक्स से मिला देना है, तो ये पहला हो जाएगा ए एक्स, फिर ए को हम मिला देंगे वाई से, तो ये ए वाई हो जाएगा दूसरा टेंजेंट। तो पहला टेंजेंट ए एक्स, दूसरा ए वाई, ठीक है। ये पहले सर्कल C2 पे हो गया। अब सर्कल C1 पे देखने के लिए पॉइंट बी से करना है, तो पहले बी को हम इसके सेंटर से मिलाते हैं, वो ऑलरेडी मिला हुआ है, और फिर इनका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, वो भी निकला हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हम ओ को सेंटर मान करके ओ बी डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल बनाते हैं, वो भी बना हुआ है। अब यहाँ 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं कि ये Z है, और या फिर T मान लेते हैं, T है और ये S है, ठीक है। और B को T से मिला देते हैं, तो पहला टेंजेंट हो जाता है BT और दूसरा टेंजेंट हो जाएगा BS, ठीक है। तो इसके 2 टेंजेंट्स बन गए आपके आपस में। तो इजी है, बस समझ में आना चाहिए आपको, इजी है काफ़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, ठीक है। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, BCD पर से एक सर्कल बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल, A से इस सर्कल में हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। आइए देख लेते हैं। ABC है, AB 6 दिया है, BC 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो आप बेस BC हमारे पास दिया गया है, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे BC। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। एक लाइन हमें दिया गया है इस तरीके से, 6 ये 8 सेंटीमीटर का दिया गया है ना, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब हम एंगल B को बोल रहा है कि एंगल B 90 डिग्री है, तो इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस तरीके से। ये 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है, आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। अब बना करके हमें इस साइड को 6 सेंटीमीटर लेना है। AB आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के यहाँ पे आप कट कर दोगे, इसको बोल दोगे कि ये पॉइंट A है। अब ये आपका 6 हो जाएगा, A से B तक क्या हो जाएगा 6, और B से C तक क्या है 8। अब A को आप C से मिला दीजिए, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, AC पर एक परपेंडिकुलर बनाना है। AC पर एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट B से होकर के जाए। अब आप सोचिए कि हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो आखिर हम ऐसा कौन सा पॉइंट ले लें, ऐसे किस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएं ताकि वो B से होकर के जाए। ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सा पॉइंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम पॉइंट B को सेंटर मान लेते हैं। अगर आप पॉइंट B को सेंटर मान लीजिए और अपने कंपास में रेडियस ले लीजिए B से लेकर के, ये जो लाइन है यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लाइन ले लीजिए, B पे अपना नीडल रखना है, और जो रेडियस लेना है वो इस लाइन AC लाइन से थोड़ा सा दूर लेना है। जैसे एक नीडल अपना यहाँ रखिए और पेंसिल यहाँ, इतना रेडियस आपको लेना है, ठीक है। इतना रेडियस ले करके B पे नीडल रख करके एक आर्क लगाओगे इस तरीके से, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब सेम रेडियस से आप जो है एक बार इस पॉइंट से यहाँ पे करोगे और एक बार इस पॉइंट से यहाँ पे कट करोगे। अब ये वाला जो पॉइंट है B और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिला दोगे
तो ये एक परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इस पॉइंट का नाम क्या दिया है, इस पॉइंट का नाम हमें डी दिया गया है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा सर्कल है हमारे पास जो कि पॉइंट बी से जाता है, पॉइंट डी से जाता है और पॉइंट सी से जाता है। ठीक है, अब बड़ी मुश्किल हो गई, हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो हमारे पास दो लाइन तो पता है, हमें ये पता है कि बी से जाएगा, डी से जाएगा और सी से जाएगा, लेकिन वो सर्कल ड्रॉ कैसे होगा। तो सर्कल के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास या तो सेंटर पता होना चाहिए। हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए किसी सर्कल को बनाने के लिए, पहला सेंटर पता होना चाहिए और दूसरा रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा करने के लिए अगर बी डी है, ठीक है, बी डी है, मान लीजिए जैसे हम एक ट्राइंगल यहाँ पर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये ट्राइंगल है, मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों वर्टेक्स हैं, ये पॉइंट, ये है बी, ये है डी, ये है सी। तो सर्कल कोई ऐसा ही तो बनेगा, इस तरह का सर्कल बनेगा। अगर इस तरह का सर्कल बनेगा तो इसमें बी डी भी एक कॉर्ड हो जाएगा और डी सी भी एक कॉर्ड हो जाएगा और बी सी भी एक कॉर्ड हो जाएगा। ये तीनों एक कॉर्ड हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ से होकर के जाता है, वो सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, अब दूसरा कॉर्ड जो है उसका भी जो परपेंडिकुलर है वो भी कहाँ से होकर के जाएगा, वो भी सेंटर से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो कॉमन पॉइंट होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वही आपका सेंटर हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, इसको एक बार और समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम आएगा। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम कह रहे हैं कि इसके तीन वर्टेक्स हैं, बी, डी और सी। अब एक ऐसा सर्कल है जो कि इन तीनों वर्टेक्स पॉइंट से होकर के जा रहा है, तो वो सर्कल कैसा होगा, वो सर्कल ऐसा होगा, इस तरीके से जाएगा तीनों पॉइंट से। अब जो है इसके लिए बी डी एक कॉर्ड होगा, आई बात समझ में, डी सी भी एक कॉर्ड होगा और बी सी भी एक कॉर्ड होगा। और क्लास 9 में ही आपने पढ़ा है कि जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा कहाँ से गुजरता है, वो हमेशा सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटर से होकर के तो जा रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि ये सेंटर लाई कहाँ कर रहा है, यहाँ पे सेंटर है या फिर यहाँ पे सेंटर है या यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, कहाँ पे है हमें कुछ पता नहीं है। किसी एक कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके सेंटर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें किसी दो कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हमने बी डी का कर लिया और एक हम डी सी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें तो ये भी तो सेंटर से होकर के जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे वही आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इससे हमें सेंटर मिल जाएगा। अब सेंटर फाइंड आउट करना है हमें ऊपर वाले केस में, आइए देख लेते हैं कैसे सेंटर फाइंड आउट होगा। इसको क्लियर कर लेते हैं ज़रा। हाँ, अब आइए देखते हैं, यहाँ पे हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, बी डी एक कॉर्ड बनेगा सर्कल का, तो उसके लिए हम बी डी का बाइसेक्टर निकालेंगे। बी डी का बाइसेक्टर निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सबको आता है। बी से रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे, फिर डी से रखेंगे, इधर से इधर आर्क लगा, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बन गया बी डी का। और डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इस तरीके से जाएगा, डी सी का आपका इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर आपका यहाँ पे मिलेगा। इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। हाँ, यहाँ पे आपका सेंटर मिलेगा। ठीक है, जब इस पॉइंट पे आपको सेंटर मिल गया, अब आपको रेडियस चाहिए। BC लाइन पर ही सेंटर मिल रहा है और BC आपका कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। तो यानी डायमीटर 8 का है तो रेडियस कितने का होगा, 4 का होगा। मतलब B से इस पॉइंट का नाम O रख दीजिए, कुछ भी O रख दीजिए। B से O का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब O पर आप निडल रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, तब जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो BDC इन तीनों से होकर के जाएगा। अब आपके पास सर्कल मिल गया और पॉइंट ए से, ए जो पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट से हमें इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं। ए को हमने सर्कल के सेंटर ओ से मिला दिया। अब
AO का जो लाइन है, AO जो लाइन है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। AO लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आप निकालोगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसका कुछ भी आप नाम रख दीजिए, मान लीजिए मैंने O डैश कर दिया, ठीक है। अब O डैश से आप O तक का रेडियस ले लीजिए, इनके आधा का, चाहे O डैश से O तक का ले लीजिए, चाहे A से O डैश तक का। ये रेडियस ले करके O डैश को आप सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि हमारे ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। अब आप A से दोनों कॉर्ड्स को मिला दीजिए, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये आपके हो जाएंगे, मान लीजिए T है, ये T डैश है, ठीक है। तो AT और AT डैश दो आपके टेंजेंट्स मिल गए। देखो ये थोड़ा सा हेक्टिक है, मतलब थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन लिया, फिर इस पर आपने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये 8 सेंटीमीटर का लाइन था, ये 6 सेंटीमीटर का था, इसको इससे मिला दिया आपने। फिर पॉइंट B से ये ABC हो गया, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ से एक आर्क लगाया ऐसे, इधर से ऐसे आर्क लगाया, B से इसको मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट D हो गया। फिर आपने BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेंगे। फिर इस पॉइंट पर BO का रेडियस लेकर के ऐसे एक सर्कल बना दिया। फिर पॉइंट A से इस सर्कल पे आपको केवल क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, तो वो जैसे आप ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका अगर आएगा कि इसका आपको लिखना है क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन देने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, जस्टिफिकेशन के लिए केवल आपको ये दिखाना है कि ये जो एंगल बन रहा है A से लेकर के T तक, AT और इस सर्कल का जो सेंटर है मीन्स O और ये OT, इन दोनों का जो एंगल है बीच का वो 90 डिग्री का है, ये आपको शो करना है। और O से T डैश तक का जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ये आपको शो कर देना है, ठीक है। कैसे शो करोगे, क्योंकि ये सेमी, ये जो ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है A, T और O, ये एक सेमी सर्कल का एंगल है, 90 डिग्री है तो सेमी सर्कल का एंगल है, ठीक है। इस वजह से वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी वो हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ये। आप इसको विद द मेजरमेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। एक चूड़ी के मदद से एक सर्कल को ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पहले तो हमें किसी भी बैंगल की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से मान लीजिए हमने एक सर्कल बना लिया, ऐसा बैंगल की मदद से बना लिया हमने। अब हमें ये नहीं पता है कि इसका सेंटर कहाँ है। हमें पॉइंट तो पता है कि इधर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सेंटर बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले इसका एक कोई कॉर्ड लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कॉर्ड ऐसे ले लिया, इस कॉर्ड का नाम दिया हमने एक्स वाई, ये कॉर्ड ले लिया। अब मैं जानता हूं कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस तरीके से जाएगा, वो सेंटर से पास करेगा। किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से पास करता है। अब हमने बाइसेक्टर बना दिया। अब हम कैसे जानेंगे कि सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, कैसे पता चलेगा? हमें एक और कॉर्ड बनाना ही पड़ेगा। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर एक्स वाई के पैरेलल हमने कोई यहाँ पे कॉर्ड ले लिया ऐसे एक्स डैश वाई डैश, मान लीजिए ये कॉर्ड हमने ले लिया और ये एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल है। अब अगर एक्स डैश वाई डैश का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो भी यही लाइन मिल जाएगी, सेम लाइन हो जाएगी। तो फिर हम पता नहीं कर पाएंगे कि सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हमें सेंटर पता करना है तो हम इसके पैरेलल लाइन नहीं लेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे।
हम इसके पैरेलल लाइन नहीं लेंगे, बल्कि हम नॉन पैरेलल लाइन लेंगे। हम एक ऐसी कॉर्ड लेंगे जो कि एक्स वाई के नॉन पैरेलल हो। जैसे मान लीजिए कि हमने इधर से कॉर्ड ले लिया, ये z है, एक्स जेड एक कॉर्ड ले लिया। अब इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे एक्स जेड का, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आपस में मिल गए, यही आपका सेंटर हो गया। इस सेंटर का नाम हमने ओ रख दिया। और अब आपके पास बाहर एक पॉइंट ए है। अब तो इजी हो गया करना। क्या करते हैं, ओ को ए से मिला देते हैं, ठीक है। फिर ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं इस तरीके से। बाइसेक्टर करने के बाद इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक सर्कल ऐसे बनाते हैं, ऐसे। और ये जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ए से मिला देते हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ए से मिला देते हैं, ये आपका टेंजेंट्स हो जाएगा। ये अगर टी है या टी1 है, ये टी2 है, तो ए टी1 ए टी2 आपके दो टेंजेंट्स बन गए। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। क्लियर हो गया। इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि हमने एक कॉर्ड बनाया एक्स वाई, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर हमने एक कॉर्ड बनाया एक्स जेड विच इज़ नॉन पैरेलल टू एक्स वाई। आप ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स जेड। ऐसा हमने दो कॉर्ड लिया है और दोनों कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो आपस में सेंटर पे मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताओगे कि ये जो एंगल है हमारा ओ टी1 और ए, ओ टी1 और ए, ये एक सेमी सर्कल का एंगल है। और सेमी सर्कल का एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ओ टी1 ए 90 डिग्री का हो गया। और इस वजह से ए टी1 और ओ टी1 मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। तो ए टी1 क्या है, टेंजेंट हो गया। इस तरीके से आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है 11.2 के, सॉल्व करके मेरे ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।